हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है लास्ट डे यानी कि डे 15 ऑफ 30 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज और आज हम पूरा 15 डेज का जो कोर्स जो मैंने सिखाया है आपको वो आज हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं। यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको सिखाए हैं जो कि इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है वो आज हम इस वीडियो में पूरे करने वाले हैं। ओके, तो आज है डे 15 संपूर्ण स्पोकन इंग्लिश का जो पूरा जो टॉपिक है वो एक ही वीडियो में आज हम करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी जो वो होती है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं, लास्ट डे पे ज्वाइन हुए तो फर्स्ट डे से देखना शुरू कीजिए। और भी कई सारे वीडियोस हैं, वो भी आप देखिए हमारे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डे 50। सबसे पहले तो हम देखते हैं टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म यानी कि टू बी फॉर्म यानी कि जो आपका अस्तित्व बताता है, जो आप है, आप क्या है, कोई चीज है, आपका अस्तित्व बताने के लिए टू बी का फॉर्म यूज होता है। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, यह बोतल है, यह पेन है, यह फोन है, यह माइक है, यह कुर्सी है, यह घर है। तो कोई भी चीज का जो अगर अस्तित्व बताना हो कि मैं यह हूँ, ये यह है, तो सिंपल सिंपल इजी लैंग्वेज में अगर हम समझे ना, तो वो एक्शंस के बिना जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ तो आई एम अ टीचर, वह एक डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर, किसी का अस्तित्व बताना, तो वो है टू बी फॉर्म। अब उसमें भी तीन टाइप्स होते हैं। एक तो होते हैं एम इज आर, वॉज वर एंड विल बी। ओके, एम इज आर यानी कि मैं कुछ हूँ, वॉज वर यानी कि मैं कुछ था, और विल बी यानी कि कुछ होगा, मैं कुछ होंगी या तो फिर कुछ होगा। ओके, तो उससे हम कहते हैं विल बी। तो सबसे पहले तो हम एमिजार के एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे समझते हैं कि एमिजार एग्जैक्टली है क्या। अब मुझे आपको आपको अगर अपना परिचय देना है, सपोज कि आपको किसी को अपना परिचय देना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, वो भी हमने कल के वीडियो में देखा। ओके, तो आपको कहना है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ शिक्षक, यानी कि मैं एक शिक्षक हूँ, या तो फिर मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, यह बोतल है, पेन है, शर्ट है, कपड़े है, किताब है, फोन है, कुछ भी आपको बोलना है तो आपको उसमें एमिजार का यूज करना है। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे बोलना है कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो आई, अब इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले तो क्या होगी, सब्जेक्ट एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब मुझे बोलना है कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, मैं यानी कि आई। आई आई के साथ हमेशा क्या यूज होगा, एम, तो आई एम क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, शिक्षक, तो शिक्षक यानी कि टीचर, तो आई एम अ टीचर। ओके, आई एम अ टीचर। अब मुझे बोलना है कि मैं शिक्षक थी, मैं शिक्षक थी, तो वॉज वर वहां पर यूज होगा, तो वॉज वर की सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हम प्रेजेंट में एमिजार को पुट करते थे, तो यहाँ पर पास्ट में उसका वॉज वर हो जाएगा। और सिमिलरली विल बी में यानी कि फ्यूचर में अगर आपको बोलना है कि मैं होंगी, मैं शिक्षक होंगी, मैं डॉक्टर होंगी, तो कुछ नहीं करना है आपको, सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंपल, कुछ नहीं। अगर आप कुछ है तो एम
अगर आप कुछ थे या तो फिर थी तो वहां पर was were, ओके। और अगर कुछ होंगे या तो फिर होंगी तो will be। बाकी की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगी। सब्जेक्ट am is are ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट was were ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट will be ऑब्जेक्ट, ओके। तो अब हमने ये एग्जांपल देखा कि मैं शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। अब मुझे बोलना है कि मैं शिक्षक थी, तो आई सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, यानी कि आई के साथ क्या आएगा, was आएगा। आई was, क्या ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तो शिक्षक, तो टीचर। आई वॉज अ टीचर, ओके। आई वॉज अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक थी, आई वॉज अ टीचर, एंड मैं शिक्षक होंगी, मैं शिक्षक बनूंगी, या तो फिर मैं शिक्षक होंगी। तो आई विल बी टीचर, ओके। मैं शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक थी, आई वॉज अ टीचर, मैं शिक्षक होंगी या तो फिर बनूंगी, आई विल बी अ टीचर, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वॉज एमिजार कहाँ पर यूज करना है, वॉज वर कहाँ पर यूज करना है और विल बी कहाँ पर यूज करना है, ओके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इट इज अ डोर, यानी कि यह दरवाजा है, यह दरवाजा है, तो इट इज अ डोर। आई एम फ्री, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, आई एम फ्री, ओके। ही इज विजय, ही इज विजय, यह विजय है, या तो फिर वह विजय है, ओके। वी आर इन सूरत, हम सूरत में हैं, हम सूरत में हैं। देखिए यहाँ पर सारे सेंटेंसेस के अंत में है आता है, तो अगर जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो वहां पर आपको एमिजार का यूज करना है। और हम ये देख लेते हैं वॉज वर के सेंटेंसेस। इट वॉज अ डोर, यह दरवाजा था, यह दरवाजा था, तो इट वॉज अ डोर, अगर था आए तो वॉज वर। आई वॉज फ्री, मैं फ्री था, तो आई वॉज फ्री। ही वॉज विजय, वह विजय था, वह जो है वो विजय था, तो ही वॉज विजय। वी वर इन सूरत, देखिए हम सूरत में थे, हम सूरत में थे, ओके। अब देखते हैं विल बी। इट विल बी अ डोर, यह दरवाजा होगा, बनेगा, या तो फिर कोई भी नीचे पड़ा होगा सामान तो उसमें से यह दरवाजा बनेगा, तो इट विल बी अ डोर। आई विल बी फ्री, यानी कि मैं फ्री होऊंगा, मैं फ्री होऊंगा, या तो फिर मैं फ्री रहूंगा। ही विल बी विजय, यह विजय बनेगा, होगा, यह विजय होगा, ओके। वी विल बी इन सूरत, हम सूरत में होंगे, हम सूरत में होंगे, तो वी विल बी इन सूरत, ओके। अब हम देख लेते हैं टू हैव। टू हैव यानी कि कुछ पास होना, मेरे पास होना, जैसे कि मेरे पास ये पेन है, मेरे पास पेन है, उसके पास फोन है, उसके पास पानी के बोतल है, उसके पास घर है, उसके पास स्कूल है, उसके पास कुर्सी है, ये है वो है, कुछ पास होना यानी कि टू हैव, ओके। अब हैज जो है ये हमें प्रेजेंट में यूज करना है, प्रेजेंट में, कहां पर, प्रेजेंट में। और हैड जो है ये हमें पास्ट में यूज करना है, क्योंकि हैव है इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है हैड, और अब उसका फ्यूचर फॉर्म क्या हो जाएगा, विल हैव, क्या, फ्यूचर फॉर्म, ओके। हैव एज जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, हम इसे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, लेकिन उसका पास्ट फॉर्म, यानी कि अगर हम हैव एज मेरे पास कुछ था ये बोलना है तो उसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा हैड, और अगर हमें ये बोलना है कि मेरे पास कुछ होगा तो वहां पर विल हैव का यूज करना है, ओके। तो विल हैव जो है वो फ्यूचर फॉर्म है उसका,
ओके चलिए अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि हैव हैज की सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी। अब आपके पास कुछ है, सिंपली सेंटेंस बनता है कि मेरे पास एक पेन है। ओके तो अब हम इसके इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होगी। सबसे पहले तो सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैव एंड हैज प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि किसके पास है, हैव हैज यानी कि पास होना, और ऑब्जेक्ट यानी कि क्या पास है वो। ओके तो चलिए एक सेंटेंस भी हम देख ही लेते हैं, लगे हाथों एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। ओके सब्जेक्ट हैव हैज एंड ऑब्जेक्ट। अब मुझे बोलना है कि मेरे पास एक पेन है, देखिए मेरे पास ये पेन है, मुझे बोलना है कि मेरे पास एक पेन है, तो आई सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास यानी कि आई के साथ आएगा हैव। अगर डिटेल में आपको जानना है कि हैव किसके साथ आएगा, हैज किसके साथ आएगा, तो इसका वीडियो हमने पहले बनाया है, सीरीज में भी है, आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। ओके आई हैव, अब क्या है मेरे पास एक पेन है, तो अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक बैग है, तो आई हैव अ बैग। अब मुझे बोलना है कि उसके पास बोतल है, तो ही अथवा तो शी, अगर पुरुष है तो ही, अगर स्त्री है तो शी, उसके पास एक बॉटल है, तो ही शी के साथ आएगा हैज अ बॉटल। ओके अब हम देखते हैं हेड। हेड की सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी, सबसे पहले तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, मेरे पास था, और प्लस ऑब्जेक्ट। सेम इसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है यानी कि हैव हैज की, प्रेजेंट की, सेम टू सेम वैसे ही सेंटेंस स्ट्रक्चर है हेड की। ओके क्योंकि मेरे पास कुछ है वो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, मेरे पास कुछ था पास्ट के लिए, और मेरे पास कुछ होगा तो उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट विल हैव एंड ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर सभी की सेम ही होगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज होगा। अगर प्रेजेंट है तो हैव हैज, अगर पास्ट है आपके पास कुछ था तो हैड, एंड अगर फ्यूचर में आपके पास कुछ होगा तो विल हैव। सिंपल ओके अब हम ये देखते हैं कि मेरे पास पेन है, और अब मुझे बोलना है कि मेरे पास पेन थी, तो आई सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई हैड अ पेन। ओके अब मुझे बोलना है कि मेरे पास पेन होगी, मेरे पास एक पेन होगी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई विल हैव अ पेन। ओके अब आपको नेगेटिव में बोलना है कि मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास ये पेन नहीं है, तो आई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओके अब यहाँ पर हैव हैज जो सब्जेक्ट हैव हैज एंड ऑब्जेक्ट है, अब आपको बोलना है कि मेरे पास पेन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डू डज आएगा, डू डज प्लस हैव, डू डज नॉट आएगा, सॉरी, डू डज प्लस नॉट प्लस हैव एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके अब मुझे बोलना है कि मेरे पास पेन नहीं है, तो आई डू नॉट हैव अ पेन। ओके मेरे पास पेन नहीं है, आई डू नॉट हैव अ पेन, और आई डोंट हैव अ पेन। अब सिमिलरली आपको इसमें हेड में बोलना है कि मेरे पास पेन नहीं थी, पास्ट में आपको बोल रहा है कि मेरे पास पेन नहीं थी, तो यहाँ पर डू डज, ये जो डू डज है उसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड, यस डिड। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस हैव,
अब यहाँ पर डिड के साथ हैव ही आएगा, हैड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस में आप दो भूतकाल के वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर डिड के साथ हैव आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब मुझे बोलना है कि मेरे पास पेन नहीं थी, तो आई डिड नॉट और डिडंट have a pen। ओके, इजी। अब आपको बोलना है कि मेरे पास पेन नहीं होगी, मेरे पास पेन नहीं होगी, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ विल और हैव के बीच में यहाँ पर आपको नॉट पुट करना है। क्या? NOT, नॉट। सब्जेक्ट विल नॉट हैव एंड ऑब्जेक्ट। मेरे पास पेन नहीं होगी, तो आई will not have pen। ओके ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके भी हम थोड़ी सी सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे पास एक रेड कार है, आई हैव अ रेड कार। मेरे पास लाल कलर की गाड़ी है, आई हैव अ रेड कार। मेरे पास लाल रंग की गाड़ी नहीं है, आई डोंट हैव अ रेड कार। आई हैव फीवर, मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, तो आई हैव अ फीवर। मुझे बुखार नहीं है, आई डोंट हैव अ फीवर। शी हैव अ लिपस्टिक। अब देखिए यहाँ पर ये गलत है, शी हैव नहीं आएगा, शी हैज आएगा। शी हैज अ लिपस्टिक। ओके, शी हैज अ लिपस्टिक। ही, शी, इट और कोई एक सब्जेक्ट होगा, कोई एक नाम होगा, वहां पर आपको हैज का यूज करना है। शी हैज अ लिपस्टिक, उसके पास एक लिपस्टिक है। दे हैव अ बाइक, उन लोगों के पास, वे लोगों के पास बाइक है। अब देखते हैं हैड के, तो आई हैड रेड कार, मेरे पास लाल रंग की गाड़ी थी। आई हैड अ फीवर, मुझे बुखार था। शी हैड अ लिपस्टिक, उसके पास एक लिपस्टिक थी। दे हैड अ बाइक, उनके पास बाइक था। उन लोगों के पास या तो फिर वे लोगों के पास। ओके, अब देखते हैं विल हैव, यानी कि होगा। मेरे पास एक लाल रंग की गाड़ी होगी, आई विल हैव अ रेड कार। आई विल हैव अ फीवर, यानी कि मुझे बुखार होगा, आई विल हैव अ फीवर। शी विल हैव अ लिपस्टिक, शी विल हैव अ लिपस्टिक, उसके पास लिपस्टिक होगी। दे विल हैव अ बाइक, उन लोगों के पास बाइक होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है टेंसेस। टेंसेस कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले तो 12 टाइप के टेंसेस होते हैं। 10 नहीं, 12 टाइप के। वो स्प्लिट ऑफ टंग हो गया थोड़ा सा। 12 टाइप ऑफ सेंटेंस, 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं। 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस। ओके, तो सबसे पहले तो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट पुट कर देना है, उसके बाद V1 यानी कि खाना पीना, सोना, खेलना, उठना, बैठना, जागना, बहुत कुछ। ये इन सबको हम कहते हैं वर्ब, यानी कि V1। उनके V2 और V3। अगर आपको उसका एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। और ऑलरेडी हमने 300 वर्ब का वीडियो तो एक बना लिया, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से वो वीडियो देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कितने सारे वर्ब्स होते हैं, उनके V1, V2, V3 और उनके मीनिंग के साथ बनाए हैं। ओके, तो सब्जेक्ट पुट कर देना, उसके बाद आपको V1 पुट कर देना, उसके बाद आपको पुट करना है ऑब्जेक्ट। सिंपल, ये थी पॉजिटिव की सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में हमें बोलना है यहाँ पर आपको लेना है डू डज। डू डज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। पॉजिटिव में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पॉजिटिव में आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेना है। सब्जेक्ट के बाद आपको सीधा V1 पुट करना है, उसके बाद
ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल में देती हूँ, तो मैं खाती हूँ, मैं खाती हूँ। हम रोज जो क्रिया करते हैं, जो हम रोजाना क्रिया करते हैं, उसे हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब मुझे बोलना है कि हम रोज तो खाते ही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपको पुट करना कर देना है, हम खाते हैं, तो वी सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, वी, और वी1 क्या होगा हमारा, ईट, खाना यानी कि ईट, तो वी ईट। ओके, ऑब्जेक्ट आपको जरूरी नहीं है कि बार बार आप हर बार आप पुट करें, लेकिन हाँ अगर जिसमें होगा तो वहां पर आप पुट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है सब्जेक्ट और ईट, सब्जेक्ट एंड वी1, वी ईट, हम खाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि नेगेटिव में हमें बोलना है कि हम नहीं खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, हम रोजाना नहीं खाते, कभी कभार ही खाते हैं, तो वी सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, वी, डू नॉट, डू डस के बाद आपको नॉट पुट करना है, वी डू नॉट, और हमारा वी1 क्या था, ईट, वी डू नॉट ईट। ओके, अब आपको पूछना है कि क्या आपने खाया, क्या आप खाते हैं, तो डू उसके बाद सब्जेक्ट, डू यू, आप है ना इसलिए यू आया, डू यू ईट, क्वेश्चन मार्क, सिंपल, देखा ना, इजी। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको एमिजार लेना है। अब कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जो काम आप कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मैं यानी कि आई होगा, तो आई, अब आई के साथ क्या आएगा, एम, तो आई एम क्या कर रही हूँ, अभी पढ़ा रही हूँ, तो V1 टीच, पढ़ाना यानी कि टीच, और उसके साथ आईएनजी, आईएनजी इसलिए क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, अभी आप कर रहे हैं, तो वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, तो आई एम अभी क्या कर रही हूँ, टीचिंग, आई एम टीचिंग। ओके, अब मुझे बोला है कि मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं अभी ये काम नहीं कर रही हूँ। कंटिन्यूअस टेंस का वही मतलब है कि जो काम आप अभी कर रहे हैं, जो काम अभी चल रहा है, तो आपको बोला है कि मैं अभी ये नहीं कर रही हूँ, तो सब्जेक्ट एम इज आर नॉट, V1 के साथ आईएनजी। अब मुझे बोला है कि मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, तो आई एम नॉट टीचिंग। ओके, अब आपको पूछना है कि क्या आप पढ़ा रहे हैं, आर यू टीचिंग, सिंपल, इजी। ओके, अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जो काम आप कर चुके हैं, जो काम हो चुका है, पहले ही खत्म हो चुका है, और जिसका परिणाम यानी कि रिजल्ट जो है वो अभी हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो परफेक्ट टेंस यानी कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं खा चुकी हूँ, मैंने खा लिया है, मैंने पढ़ा लिया है, तो यहाँ पर आपको यूज करना है हैव हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, और V3 क्योंकि परफेक्ट टेंस है, क्यों, क्योंकि ये कर लिया है हमने काम, ये काम खत्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पर आपको V3 का यूज करना है। अब मुझे बोलना है कि मैंने पढ़ा लिया है, मैंने पढ़ा लिया है। अब कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, अब मुझे बोलना है कि मैंने पढ़ा लिया है, तो आई सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, आई, उसके बाद हैव, आई के साथ आएगा हैव, आई हैव टीच। अब देखिए यहाँ पर हमने V1 के साथ आईएनजी था, तो टीचिंग लिया था, तब टीच का V3 क्या होगा, टॉट, यस, टॉट। ओके, आई हैव टॉट, मैंने पढ़ा लिया है। अब आपको बोलना है कि नहीं मैंने नहीं पढ़ा लिया है, अभी बाकी है, तो आई हैव नॉट और आई हैवेंट टॉट। अब आपको पूछना है कि क्या आपने पढ़ा लिया है, तो हैव हैज यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाता है, हैव यू टॉट।
ओके, आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या होता है? मैंने जो भी आपको कराया अभी, सिंपल टेंस यानी कि जो आप रोजाना क्रिया करते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जो काम आप अभी कर रहे हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं गाना गा रही हूँ, वो खेल रही है, जो काम अभी हमारी आंखों के सामने हो रहा है उसे कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। उसकी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दी है, वो आप अगले वीडियो में देख लीजिए, वहां पर डिटेल में सब कुछ समझाया है। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए। परफेक्ट टेंस यानी कि जो काम हो चुका है, और उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जो काम कुछ समय से होता आ रहा है, जो काम जैसे कि हमने सुबह से चालू किया है लेकिन अभी भी वो काम चलता आ रहा है। मैंने सुबह से पढ़ाना चालू किया लेकिन अभी भी मैं पढ़ा ही रही हूँ, तो मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ। मैं सुबह से खेल रही हूँ, मैं 2 बजे से खेल रही हूँ, मैं 5 घंटे से पढ़ा रही हूँ। ओके, तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर हैव हैज प्लस बीन आएगा, क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है इसलिए, और वर्ब के साथ आईएनजी भी आएगा, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है इसीलिए। तो अगर ये दोनों ही टेंसेस एक साथ है तो इसलिए यहाँ पर हैव हैज का परफेक्ट, हैव हैज प्लस बीन का परफेक्ट टेंस भी आ गया और कंटिन्यूअस टेंस का V1 प्लस आईएनजी भी आ गया। ओके, तो सब्जेक्ट हैव हैज बीन प्लस V1 के साथ आईएनजी, और अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट हैव हैज नॉट बीन, हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। ओके, और अगर इंट्रोगेटिव है तो हैव हैज सब्जेक्ट बीन वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2। जैसे हमने प्रेजेंट में देखा कि सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ S और ES आता था, वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ V2, सिर्फ इतना ही। यहाँ पर हमने क्या एग्जांपल लिया था? हम खाते थे, हम खा, वी ईट यानी कि हम खाते हैं। ओके, और अब मुझे बोलना है कि हम खाते थे, तो वी एट, वी एट, सिंपल। अब आपको बोलना है कि हम नहीं खाते थे, वी डिड नॉट ईट। अब यहाँ पर डिड है इसलिए यहाँ पर V1 आएगा, क्योंकि एक सेंटेंस में दो भूतकाल के वर्ड एक साथ नहीं यूज हो सकते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट डिड नॉट एंड V1, वी डिड नॉट ईट, वी डिड नॉट ईट। अब आपको पूछना है कि क्या तुमने खाया, तो डिड यू ईट। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट वाज वर वर्ब के साथ आईएनजी। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट एमिजार प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आता है, वैसे ही सिमिलरली हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगा। वैसे ही सिमिलर आपको यहाँ पर फ्यूचर में देखना है कि सब्जेक्ट विल बी वर्ब के साथ आईएनजी। कुछ नहीं है, सारे कंटिन्यूअस टेंसेस एक जैसे ही है, सिर्फ प्रेजेंट में आपको एमिजार का यूज करना है, पास्ट में आपको वाज वर का यूज करना है, और फ्यूचर में आपको विल बी का यूज करना है। बाकी के सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है। वैसे ही सिमिलरली परफेक्ट टेंस में भी है। यहाँ पर क्या था? सब्जेक्ट हैव हैज एंड V3। ओके, वैसे ही अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस में देखें तो सब्जेक्ट हैड एंड V3। हैड क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर हैव हैज का पास्ट फॉर्म हो जाएगा हैड। ओके, वैसे ही नेगेटिव में हैड नॉट और इंट्रोगेटिव में हैड सब्जेक्ट V3। ओके, और सिमिलरली वही आपको फ्यूचर टेंस में देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट विल हैव एंड V3। प्रेजेंट में है तो सब्जेक्ट हैव हैज V3, पास्ट में है तो सब्जेक्ट हैड V3, एंड फ्यूचर में है तो सब्जेक्ट विल हैव V3। सिंपल, इजी है। सिमिलरली परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वैसा ही है कि यहाँ पर हैव हैज प्लस बीन आता था, यहाँ पर हैड प्लस बीन आएगा, और फ्यूचर टेंस में
will have been प्लस वर्ब के साथ ing आएगा, कुछ नहीं है, सारी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। ओके ये तो हमने सीख लिया है। ओके तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म हुआ, क्योंकि जो बाकी की तो स्लाइड्स में था वो तो हमने पहले ही सीख लिया। ओके तो चलिए, ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वोकेबुलरी वर्ड्स सीखने को आते हैं, बेसिक सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, वर्ब की पीडीएफ चाहिए तो वो भी वहां से मिल जाएगी, और बहुत सारे मटेरियल्स भी आता है, सब कुछ आता है, तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रील्स आती है, फनी, कॉमेडी, एजुकेशनल रील्स आती है, जिससे आपको रोज नया नया कुछ सीखने को मिलता है। तो प्लीज आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको दोनों की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।